तो दोस्तों स्वागत है आपका पीवी क्लासेस में। और अपन राजस्थान पॉलिटी के सफर पे थे जिसमें अपन ने पांचों आयोग राज्यपाल और मंत्रिपरिषद पूरी पढ़ ली थी। अपन अब मुख्यमंत्री की तरफ चलेंगे। और मुख्यमंत्री में मुख्यमंत्री को पहले स्वतंत्रता से पहले प्रधानमंत्री बोलते थे। जैसे कि आप कभी पढ़ोगे तो जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रताप सिंह। ठीक है। वो वो फैक्ट क्या था? यही था, पहले वहां के मुख्यमंत्रियों को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उसको नियुक्त कौन करता है? तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बस एक जगह हमें अपवाद देखने को मिलता है इस चीज का। वो कहाँ मिलता है? दिल्ली में मिलता है। इस आर्टिकल के अंतर्गत 239 ए कितना कौन है? राष्ट्रपति करता है। यह भी किसी एग्जाम में आया था। नाम तो मेरे को पता नहीं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री को पहले स्वतंत्रता से पहले प्रधानमंत्री बोला जाता था। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तथा इसका एक अपवाद देखने को मिलता है, वो कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री को, सॉरी, मुख्यमंत्री की तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 239 ए के अंतर्गत। ठीक है। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। इसके अंतर्गत इसकी शपथ दे रखी है तो 3वीं अनुसूची के अंतर्गत इसकी शपथ दे रखी है। कैसी कैसी शपथ लेता है ये? पद की लेता है और गोपनीयता की लेता है। होने वाले प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को गोपनीय रखेगा। अर्थात कोई टेंडर निकला है, ये नहीं कि अपने किसी दोस्त को बता देगा कि टेंडर भर दे। ऐसे नहीं, पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। तथा इसके लिए क्या योग्यता क्या होती है? एक सीएम बनने के लिए क्या योग्यता होती है? तो इसकी कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं है जो कि संविधान में दे रखी हो। संविधान में अलग से कोई योग्यता नहीं है। जो एक एमएलए की योग्यता होती है वो इसकी योग्यता होती है। एमएलए की क्या योग्यता होती है? तो एक भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तथा 25 वर्ष पूरी कर ली हो। और तीसरी और योग्यता जो संसद निर्धारित करे। अन्य योग्यता जो कौन निर्धारित करे? संसद निर्धारित करे। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा कि स्वतंत्रता से पहले मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री बोला जाता था। इसकी नियुक्ति कौन करता था? तो राज्यपाल करता है, अभी भी करता है। इसमें एक अपवाद देखने को मिलता है, कौन? तो दिल्ली में इसका अपवाद देखने को मिलता है 239 ए के अंतर्गत। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। शपथ किस किस की लेता है? पद की व गोपनीयता की शपथ लेता है। इसकी शपथ किसमें दे रखी है? तो तीसरी अनुसूची में इसकी शपथ दे रखी है। तथा इसकी योग्यता क्या है? तो इसकी योग्यता के लिए संविधान में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। जो एक एमएलए की योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम, वो सारी योग्यता अगर वो पूरी करता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या क्या योग्यता है? भारत का नागरिक होना चाहिए तथा 25 वर्ष पूरी कर रखी हो तथा अन्य कोई योग्यता जो संसद निर्धारित दे। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है। उसका पहला कार्य, मुख्यमंत्री के कार्य। पहला कार्य, मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में। प्रमुख के रूप में। ठीक है। क्या क्या करता है ऐसा वो? ठीक है। मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा इसका निर्धारण करता है। आकार वैसे तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मंत्रिपरिषद का आकार राज्यों में 15% कर रखा है। लेकिन उन 15% में कितने मंत्री रखनी है? टोटल पूरे 30 के 30 रखने हैं, 25 रखने हैं, 22 रखने हैं, 20 रखने हैं राजस्थान में। तो वो कौन निर्धारित करता है? तो वो सीएम निर्धारित करता है। अब मंत्रियों का चयन करता है। नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है।
तथा बताता कौन है कि किन किन को नियुक्त करना है, तो वो कौन बताता है? मुख्यमंत्री बताता है। ठीक है, विभागों का बंटवारा करता है। क्या करता है? विभागों का बंटवारा करता है तथा मंत्रियों के बीच मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। एक दूसरे से वो लड़े नहीं, ये चीज देखता है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है तथा उनकी बैठकों को लेता है। कोई ज्यादा पंचायती कर रहा है तो राज्यपाल को बोलता है कि इसको हटा दो, तो बर्खास्त भी यही करता है। किसको करता है? राज्यपाल को अनुशंसा करता है। ठीक है, राज्यपाल व मंत्रियों के बीच समन्वय का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? समन्वय का कार्य यही करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में एक मुख्यमंत्री क्या भूमिका निभाता है? तो वो मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होगा, कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री निर्धारित करता है। मंत्रियों का चयन करता है, कौन सा मंत्री बनेगा, वो कौन निर्धारित करता है? तो मुख्यमंत्री निर्धारित करता है। मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए, उसका भी निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, मंत्रिपरिषद के प्रमुख के होने के नाते, तथा उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है, उनकी बैठकों का आयोजन करता है, तथा अगर कोई मान नहीं रहा है तो उन्हें बर्खास्त करता है, उसको राज्यपाल को अनुशंसा करता है कि इसको बर्खास्त कर दो। तथा राज्यपाल तथा मंत्री के बीच में किसका कार्य करता है? तो समन्वय का कार्य करता है। ये कैसा कार्य देख लिया हमने उसका, के मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में। ठीक है, दूसरा कार्य देखेंगे हम। ऐसे हम बहुत से कार्य देखेंगे। राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में मतलब किस किस चीज की कैसी कैसी सलाह देता है, किन किन मामलों में सलाह देता है, तो वो देखेंगे। एक तो नियुक्ति के मामलों में सलाह देता है, विधायी मामलों में सलाह देता है, या अन्य कोई मामले उनमें। ठीक है, नियुक्ति के किन किन मामलों में वो सलाह देगा कि इन इन व्यक्तियों को नियुक्त कर दो, तो एक तो मंत्री के, वो बताता है इस मंत्री को नियुक्त कर दो। इस मामले में क्या करता है? नियुक्ति में सलाह देता है। महाधिवक्ता हो गया, महाधिवक्ता आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष हो गए। सैक राज्य निर्वाचन आयोग के की नियुक्ति में, वित्त आयोग इन आयोगों के अध्यक्ष के रूप में तथा सदस्यों की नियुक्ति में क्या करता है? सलाह प्रदान करता है। किन किन मामलों में, किन किन नियुक्तियों में सलाह प्रदान करता है? मंत्री हो गया, महाधिवक्ता हो गया, आरपीएससी के सदस्य हो गए, सैक हो गए तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हो गए। तथा विधायी मामलों में कौन कौन से विधायी मामले ऐसे हैं जिनमें वो सलाह प्रदान करता है? सत्राहूत व सत्रावसान, मतलब कोई सत्र प्रारंभ करना हो या उसे समाप्त करना हो, इस मामले में वो क्या राज्यपाल को सलाह प्रदान करता है कि ऐसा ऐसा कर दो। ठीक है, यदि विधानसभा का कोई विशेष सत्र बुलाना हो, क्या करना हो? विशेष सत्र बुलाना हो तथा विधानसभा को भंग करना हो, ठीक है, सत्राहुत व सत्रावसान करना हो, विधानसभा का विशेष संघ सत्र बुलाना हो, प्रारंभिक जो अभिभाषण है राज्यपाल का वो तैयार करना हो तथा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करनी हो। ठीक है, प्रारंभिक अभिभाषण तैयार करने का। अन्य क्या क्या काम करता है, मतलब और कौन कौन सी चीजें जिनके मामलों में वो सलाह प्रदान करता है? एक तो क्षमादान के मामले में, अध्यादेश के मामले में,
तथा निजी विधेयक के मामले। निजी विधेयक, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक, सॉरी सांसद नहीं, ऐसे विधायक जो कि सत्ता में नहीं है, मतलब सरकार में नहीं है, मतलब उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, ऐसे अगर कोई विधायक अगर बिल लाता है तो ऐसे क्या, उसे क्या कहते हैं, निजी विधेयक कहते हैं, निजी विधेयक के मामले में। ठीक है। राज्यपाल के एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तीन चीजों के मामले में सलाह प्रदान करता है। एक सलाह नियुक्ति के मामले में, विधायी मामलों में, तथा अन्य कोई मामले, नियुक्ति मंत्री की, महाधिवक्ता की, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, सैक की, तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। विधायी मामलों में सत्र आहूत करना हो या सत्र अवसान करना हो, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना हो, भंग करना हो, तथा राज्यपाल के प्रारंभिक अभिभाषण में भी सलाह प्रदान करता है। अन्य मामले जैसे क्षमादान का मामला हो गया हो, अध्यादेश हो गया हो, तथा निजी विधेयक के मामले में। ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरी शक्ति पढ़ते हैं हम उसकी। एक प्रशासक के रूप में, क्या एक प्रशासक होता है, एक प्रशासक के रूप में उसकी क्या शक्ति होती है। एक प्रशासक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में क्या क्या भूमिका निभाता है मुख्यमंत्री। ठीक है। विभिन्न आयोगों, सॉरी, विभिन्न विभागों को प्रमुख होता है, ये क्या होता है, विभिन्न विभागों का क्या होता है, प्रमुख होता है, तथा कुछ नियुक्तियां करता है ये। विभिन्न संस्थानों का सदस्य व प्रमुख होता है, संस्थानों का सदस्य व अध्यक्ष होता है, तथा अन्य कार्य। एक प्रशासक के रूप में वो क्या क्या कार्य करता है ये देखेंगे। विभागों का प्रमुख होता है, आप लिखते रहना, मैं बोलता रहूंगा। ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनमें वो विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, मतलब जैसे राजस्थान में लगभग 63 के लगभग विभाग हैं जो मंत्रियों में बटे हुए रहते हैं। राजस्थान में कितना आकार हो सकता है, तो 30 मंत्री होते हैं, तो 30 सबको बट नहीं सकते हैं, तो एक विधायक को एक, सॉरी, एक मंत्री को एक विभाग या दो विभाग या तीन विभाग। जैसे मुख्यमंत्री के पास अभी टोटल 8 विभाग है, जिसमें से दो प्रमुख विभाग अपने अंडर में रखता है, जैसे कार्मिक विभाग हो गया, प्रशासनिक सुधार विभाग हो गया, सामान्य सुधार विभाग हो गया, आयोजना विभाग हो गया, ऐसे विभाग को अपने अंडर में रखता है। लिख लो, प्रशासनिक सुधार विभाग हो गया, जैसे प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आयोजना विभाग, तथा डीओपी कार्मिक विभाग नियुक्ति करता है। किन किन की नियुक्ति करता है, ये तो शायद पटवारी में क्वेश्चन आया था, किस किस की नियुक्ति करता है। तो एक तो संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है, संसदीय सचिव की नियुक्ति करता है। पहली बार संसदीय सदस्य सचिव चौथी विधानमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा नियुक्त किया गया था। 2008 में राम नारायण विश्नोई समिति ने इसे मंत्रियों में न रखने की सिफारिश की थी। ठीक है। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। पुलिस महा पुलिस महानिर्देशक, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो सीएम करता है। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, सीएम करता है। विभिन्न संस्थानों के सदस्य व अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाता है। विभिन्न संस्थानों का ही क्या होता है, ये प्रमुख या अध्यक्ष बोल लो। जैसे राजस्थान आपदा प्रबंधन, राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2005 में इसके लिए एक्ट लाया गया था, जिसके अनुसार इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, जिसके बिहाफ पे ये 4 कार्य करता है। जैसे उनकी पहचान करना, उनके लिए खाद्य आपूर्ति लाना, स्वास्थ्य एवं चिकित्साओं का ध्यान रखना, तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना, कहीं पर आपदा आ रखी है तो। ऐसे राजस्थान में आपदा प्रबंधन प्रबंधन प्राधिकरण का क्या होता है, प्रमुख होता है। आयोजना बोर्ड का प्रमुख होता है,
आयोजना बोर्ड का प्रमुख होता है तथा केंद्र में नीति आयोग के शासकीय परिषद का क्या होता है, ये सदस्य होता है। ठीक है, क्या होता है, नीति आयोग के शासकीय परिषद का क्या होता है, ये सदस्य होता है। ठीक है, हमने क्या देखा, प्रशासक के रूप में क्या क्या भूमिका निभाता है, विभिन्न विभागों का प्रमुख हो गया, जैसे डीओपी हो गया, प्रशासनिक सुधार विभाग हो गया, सामान्य प्रशासन विभाग हो गया, आयोजन विभाग हो गया, तथा विभिन्न नियुक्तियां करता है, जैसे संसदीय सचिव हो गया, पुलिस महानिदेशक हो गया, मुख्य सचिव हो गया, विभिन्न संस्थानों का अध्यक्ष तथा सदस्य होता है, जैसे राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आयोजना बोर्ड का प्रमुख तथा सदस्य होता है, नीति आयोग के शासकीय परिषद का सदस्य होता है, तथा अन्य अन्य कार्य जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जो अखिल भारतीय सेवा भारत में 3 है, आईईएस, आईपीएस, आईएफएस। अखिल भारतीय सेवाओं को अपने अंडर में रखता है। राजस्थान में जो 6.5 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको अपने अंडर में रखता है तथा उनके लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है। कितने? 6.5 लाख। जैसे फोर्थ ग्रेड का पेपर हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा तथा उसकी नियुक्तियां दी जाएंगी, तो 7 लाख से ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं को अपने अंडर में रखता है तथा लगभग 6.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को भी अपने अंडर में रखता है तथा उनके लिए विभिन्न नीतियां व पॉलिसियां बनाता है। नीतियां व योजना बनाता है। ठीक है, क्या करता है? विभिन्न नीतियां व योजना बनाता है, जैसे कि प्रमोशन पॉलिसी हो गई, प्रशिक्षण पॉलिसी हो गई, स्थानांतरण पॉलिसी हो गई, ये सारी चीजें बनाता है। ठीक है, अपन हम चौथे कार्य की तरफ बढ़ेंगे। हमने 3 कार्य पढ़ लिए हैं। एक तो मुख्यमंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, प्रशासक के रूप में। देखो, मुख्यमंत्री के कुछ संवैधानिक दायित्व होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक दायित्व होते हैं। मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व, आर्टिकल 167। ठीक है, इसे मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व बोल दो या राज्यपाल की शक्तियां बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। जो भी राज्य में प्रशासनिक एवं विधायी कार्य हो रहे हैं, राज्य में जो भी शासनिक व विधायी कार्य हो रहे हैं, उनकी सूचना, मतलब वो कार्य कहाँ तक पहुंच चुके हैं या और उस पर क्या कार्य हो रहा है या कोई यार क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, उसकी सूचना क्या करता है? राज्यपाल को उपलब्ध करवाता है या सूचित करता है। ठीक है, पॉइंट लिखो। ये मुख्यमंत्री एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या दायित्व होते हैं, उसके आर्टिकल 167 में इसका उल्लेख दे रखा है। जो भी राज्य में प्रशासनिक एवं विधायी कार्य हो रहे हैं, उनकी सूचना राज्यपाल को सूचित करता है तथा दूसरा पॉइंट लिखना, राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाओं को मुख्यमंत्री उपलब्ध करवाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, ऐसा कोई फैसला जो किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप में ले लिया है, उसको कैबिनेट की मीटिंग में उसके बारे में चर्चा हो, कैबिनेट की मीटिंग में उसके बारे में चर्चा हो, यह भी कौन सुनिश्चित करता है? तो मुख्यमंत्री सुनिश्चित करता है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्तिगत फैसला जो मंत्री ने ले लिया है अपने विभाग से संबंधित में, उसके रूप में तो वो फैसला कैबिनेट की मंत्री में हो, उसके बारे में चर्चा हो, ये कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री निर्धारित करता है। जब मैंने मंत्रिपरिषद पढ़ाई थी, तो आपको मैंने पहली ही लाइन में ये बोल दिया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब जो भी फैसला लिया जाएगा, वो सारे मंत्रियों को आपस में बैठ के लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित क्यों ना हो, उसके बारे में पहले चर्चा मंत्रिपरिषद की बैठक में होनी होगी ही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि ये 3 कार्य बोले मैंने, ऐसा राज्य के प्रशासनिक एवं विधायी कार्य,
उनकी सूचना राज्यपाल को सूचित करता है तथा राज्यपाल द्वारा मांगी गई प्रशासनिक एवं विधायी कार्य उनकी सूचना राज्यपाल को उपलब्ध करवाता है। तीसरा कार्य, ऐसा कोई फैसला जो किसी मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से ले लिया है, उसकी चर्चा एक मंत्रिपरिषद की बैठक में हो, यह भी सुनिश्चित कौन करवाता है? तो मुख्यमंत्री करवाता है। ठीक है। 5वां पॉइंट, समन्वयक। एक बीच में बिचौलिया कह लो, इस तरीके से एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है, एक के रूप में कार्य करता है। किस किस के बीच में? देखो, मंत्रियों के बीच, क्या क्या, मंत्रियों के बीच समन्वय, किस किस के बीच? मंत्रियों के बीच, राज्यपाल व मंत्री के बीच, केंद्र व राज्य के बीच, सचिवालय व निर्देशालय के बीच, जिले व राज्य के बीच। ठीक है। इनके बीच में वो एक समन्वयक के रूप में, बिचौलिए के रूप में कार्य करता है। मंत्रियों के बीच हो गया, मंत्री व राज्यपाल के बीच हो गया, केंद्र व राज्य सरकार के बीच हो गया, राज्य की विभिन्न सचिवालय व निदेशालय, जिले व समय तथा राज्य की विभिन्न सेवाएं, क्या राज्य की विभिन्न सेवाओं के बीच में। ठीक है। अब तक हमने 5 कार्य पढ़ लिए हैं। मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, एक प्रशासक के प्रमुख के रूप में, तथा मुख्यमंत्री के संवैधानिक दायित्व, लास्ट क्या पॉइंट पड़ा है, जैसे एक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। राज्य सरकार का केंद्र में भूमिका के प्रतिनिधि के रूप में, क्या, केंद्र में प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है। केंद्र में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है। प्रधानमंत्री की बैठक है, प्रधानमंत्री अगर कोई बैठक ले रहा है तो उसमें राज्य की तरफ से कोई प्रतिनिधि की भूमिका निभाएगा, तो कौन निभाएगा? तो वो मुख्यमंत्री निभाएगा। नीति आयोग का सदस्य होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद, अरे यार, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, इसी पानी को देना है, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। ठीक है। ठीक है। केंद्र में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। या तो प्रधानमंत्री की कोई बैठक हो रही हो, नीति आयोग की बैठक, या सदस्य नीति आयोग का सदस्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया, क्षेत्रीय परिषद हो गई, या राष्ट्रीय एकता परिषद। इन सब में क्या राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लेता है? तो मुख्यमंत्री भाग लेता है। ठीक है। मुख्यमंत्री भाग लेता है।
मैंने जब आपको दूसरी चीज पढ़ा रहा था प्रशासक के रूप में, तो उसमें बोला था मैंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उसकी सातवीं शक्ति क्या है? आपदा प्रबंधन या निवारक के रूप में। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट 2005 के अनुसार जो इसका अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? सीएम होगा। इसमें वो विभिन्न कार्यों को सुनिश्चित करेगा कि ये कार्य होने चाहिए। विशेष तौर पर 4 कार्य होते हैं। पीड़ितों की पहचान करना, पीड़ितों की पहचान करना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति करना, जहाँ पर आपदा आ रखी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना, तथा क्षतिपूर्ति, मतलब जो भी नुकसान हुआ है वो मुआवजा दिलवाना। ठीक है। आपदा प्रबंधन या निवारक के रूप में सीएम की भूमिका। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, उसमें अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके रूप में वो 4 चीजों को सुनिश्चित करता है। एक तो पीड़ितों की पहचान करती है जहाँ पर आपदा आ रखी है। ठीक है, उनके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति पूर्ति करती है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है तथा क्षतिपूर्ति तथा मुआवजे की को दिलवाने का कार्य करती है। 8वां 8वां पॉइंट, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार का प्रवक्ता होता है, मतलब मीडिया में या पब्लिक में या जनता के सामने सरकार की जो भी बात रखता है वो कौन रखता है? तो मुख्यमंत्री रखता है, एक सरकार के बेहाफ पे। ठीक है, 9वां पॉइंट लिख लेना। ये जनहित की क्या कहते हैं, जैसे एक समुदाय की या एक पूरे जन समूह की जो एक राय बनाने का कार्य कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, जनमत के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। जैसे अशोक गहलोत का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने बोला था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। आप अगर एनसीईआरटी सॉरी राजस्थान बोर्ड की किताब देखोगे तो उनमें पीछे की हेडलाइन में नीचे लिखा होता था कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ तथा सबको पढ़ाओ। ऐसे ही वसुंधरा राजे थी, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य किया था। तो वो क्या करते हैं, एक जन समूह या जन समुदाय या याचिका या एक कोई समुदाय, उनके लिए प्रभाव डालने का काम करते हैं, उनकी एक सोच बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गई क्या? मुख्यमंत्री की शक्तियां। क्या हो गई? मुख्यमंत्री की शक्तियां। कौन कौन सी शक्तियां पढ़ी हमने? एक तो मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल के सलाहकार के रूप में, प्रशासक के प्रमुख के रूप में, उसके संवैधानिक दायित्व है और समन्वय के रूप में, तथा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, आपदा प्रबंधन निवारक अधिकारी या व्यक्ति के रूप में, तथा क्या कहते हैं, राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में, तथा जनता के निर्माण की भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फैक्ट बचते हैं कि पहला
मुख्यमंत्री कौन था, दूसरा कौन था, पहले कौन थे, कितने मिनट की होगी? ठीक है? वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार बनाए रखें। इसके संबंध में जो पीडीएफ है, वो आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। आप हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं या कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं और धन्यवाद।